प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर और मैं विश्वास करती हूँ कि जो बातें परमेश्वर मुझसे करते हैं और जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, प्रभु हम दोनों को, मुझे और आपको सिखा रहे हैं। हम सभी लर्नर हैं। तो आज भी परमेश्वर ने मुझसे एक नई बात कही। उस बात पे जाने से पहले चलिए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे पिता कि आप स्वर्ग और पृथ्वी के राजा हैं। ये सारा अधिकार आपका है पिता। धन्यवाद कि जो बात आज आपने मुझे सिखाई है वो बात मैं और भी गहराई से सीखने पाऊँ। और जितने लोग आज इस बात को सुनेंगे, परमेश्वर बोलने वाली मैं नहीं परंतु आप हो। आप मुझे इस्तेमाल करें, पवित्र आत्मा अपनी बोली में हमें समझाने में। हम अपने दिलों को खोलें जो बात आप हमें सिखाना चाहते हैं और उसे सीख के आगे बढ़ने पाएँ। विश्वास करती हूँ कि आप हमारी बुद्धि को खोलते हैं, हृदय को तैयार करते हैं और हमें नई बुद्धि और ज्ञान से भरते हैं। इस विश्वास के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ओके, वचन में देखते हैं हम यूहन्ना चैप्टर 1 उसका फर्स्ट डे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। यूहन्ना चैप्टर 1 उसका 1 से लेके 4 तक। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो हम देख सकते हैं परमेश्वर कह रहा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यानी कि परमेश्वर का वचन आदि में था, परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर ही था। ठीक है, इसी का यूहन्ना चैप्टर 1 उसका 14 में देखूंगी। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। प्रेज द लॉर्ड। वचन देहधारी हुआ, शरीर लिया उसने और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था। मतलब वचन ने देह लिया और उस देह के अंदर क्या था? परिपूर्ण, पूरी तरीके से भरा क्या था? सच्चाई और अनुग्रह। और उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे एक पुत्र इकलौते की हम महिमा देख सकते हैं। जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी तो परमेश्वर ने मुझे बोला उत्पत्ति चैप्टर 1 पढ़ो। अब मैं उत्पत्ति चैप्टर 1 आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। फिर से आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यानी कि इस सृष्टि को जो हम देख रहे हैं इसके बनने से पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की, यानी कि स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उसे बनाया। आकाश और पृथ्वी को सबसे पहले परमेश्वर ने बनाया। जब मैं उत्पत्ति चैप्टर 1 को 1 से लेकर 26 तक पढ़ रही थी, एक एक करके पढ़ रही थी, तो यहाँ मैंने कुछ बातें देखी। वो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि अगर मैं देखूँ उत्पत्ति चैप्टर 1 के 3 में परमेश्वर ने कहा उजाला हो। परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला हो गया। जल
छठे में देखें तो जल के बीच में 2 भाग हो गया। 9 में देखें बीज वाले वृक्ष और फलदायी वृक्ष बने, परमेश्वर ने कहा वो बन गए। परमेश्वर ने कहा आकाश की ज्योतियां बने ताकि वो चिन्ह और चमत्कारों को या आने वाली चीज़ों को दर्शाए, वैसा हो गया। परमेश्वर ने बोला 20 में परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से भर जाए, भर गया। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी रेंगने वाले पशुओं, जंतुओं से, वन पशुओं से, घरेलू पशु, जीव जंतुओं से भर जाए, बन गया। परमेश्वर ने कहा और वैसा हो गया। अभी हमने क्या पढ़ा? वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, फिर वचन ही परमेश्वर था। यानी कि जो परमेश्वर बोल रहा था, सृष्टि वैसा वैसा बन रही थी, वैसे वैसे क्रिएशन हो रही थी। हम उत्पत्ति चैप्टर 1 में देख सकते हैं परमेश्वर ने बोला और वैसा हो गया। फिर परमेश्वर ने मुझसे बात करी इफिसियों चैप्टर, पहले हम देखेंगे उत्पत्ति चैप्टर 26, मतलब उत्पत्ति चैप्टर 1 उसका 26। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वैसा ही हुआ। परमेश्वर ने चैप्टर 2 में अगर हम उत्पत्ति के देखें, परमेश्वर ने चैप्टर 2 के साथ में क्या लिखा है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम एक जीवित प्राणी बन गया। हम देख सकते हैं चैप्टर 1 में परमेश्वर ने बोला और क्रिएशन होने लगा। ज्योति अंधकार से अलग हुई, अंधकार और ज्योति अलग हो गए। पानी 2 भाग में हो गया, आकाश और पृथ्वी बन गए, जीव जंतु बन गए, पशु बन गए, रेंगने वाले बन गए, आकाश के प्राणी, नक्षत्र, ग्रह सब बन गए। परमेश्वर ने बोला और वो बनता गया। अगर हम यही बात देखें, मनुष्य को बनाते वक्त परमेश्वर ने बोला भी और परमेश्वर ने अपने हाथों का भी इस्तेमाल किया, उसको क्रिएट किया, उसे बनाया, और हाथों से बनाया प्लस अपनी जीवन की श्वास, यानी कि परमेश्वर जीवित है, जीवन है उसके अंदर। उसने अपनी जीवन की सांस उस मनुष्य के नथन में, नाक में फूंक दी, उसके शरीर में फूंक दी, उसे जीवित प्राणी बना दिया। यहाँ आप सोच रहे हो कि परमेश्वर प्रियंका क्या हमें बताने की कोशिश कर रही है? एक्चुअली मैं बताने की नहीं, पर पवित्र आत्मा मुझे सिखाने की कोशिश कर रही थी। इसी के आगे उसने मुझसे बोला इफिसियों चैप्टर 6 पढ़ो, तो मैं आपके साथ पढ़ती हूँ। इफिसियों चैप्टर 6 उसका 10। यहाँ पर है आत्मिक युद्ध के हथियार। अब देखिए, इसीलिए प्रभु ने इफिसियों चैप्टर 6 उसका 10th वर्स, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्तियों के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों, अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से है, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। अब होता क्या है, हमें आसपास के लोग दुश्मन दिखते हैं, भाई, दोस्त, पड़ोसी। वचन बताता है हमारा ये जो मल युद्ध है शरीर और लहू से नहीं है। हम प्राणियों से ना लड़ें, मनुष्यों से ना लड़ें। हमारा जो मल युद्ध है वो तो आकाश में है। आकाश में जो सेनाएं हैं, अंधकार की हाकिम हैं, प्रधानताएं हैं, दुष्ट सेनाएं हैं, उनसे है। किसका मल युद्ध? हमारी, मैं और आप, जिसे परमेश्वर ने बनाया है। किससे? वचन से। किससे? अपने हाथों से। किससे? इस पृथ्वी की मिट्टी से।
उसमें जीवन की सांस फूकी है। अब हम जीवित प्राणी हैं। अब हमारा एक युद्ध है, क्योंकि हम पृथ्वी के भी बने हुए हैं, पर प्लस परमेश्वर की श्वास भी हमारे अंदर है, वचन भी हमारे अंदर है। अब हम एक जीवित प्राणी हैं, हमारा एक मल युद्ध है, और उसके लिए परमेश्वर ने बोला है, इसीलिए 13 में परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो और बुरे दिन का सामना कर सको। युद्ध जब होता है वो अच्छे दिन तो नहीं होते हैं, ऑफकोर्स बुरे दिन होते हैं। तो परमेश्वर खुद हमें बता रहे हैं कि एक युद्ध है, जो युद्ध तुम्हारा आपस में नहीं है, आस पड़ोस से नहीं है, अपने भाई रिश्तेदारों से नहीं है, तुम्हारा उन दुष्ट सेनाओं से है। सिर्फ सेनाओं से भी नहीं, उनके प्रधानताओं से है, हाकिमों से है, अधिकारियों से है। तुम्हारा वो युद्ध जो कहाँ पर है? आकाश में है। उनसे लड़ने के लिए हमें हथियार चाहिए। अब वो हथियार क्या है? वो हथियार है, देखिए, इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिल्लम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। अगर मैं बात करूं, जब हम किसी युद्ध में जाते हैं, हमें झिल्लम की ज़रूरत होती है, ढाल की ज़रूरत होती है, टोप की ज़रूरत होती है, जूतों की ज़रूरत होती है अपनी सेफ्टी के लिए। और परमेश्वर के आत्मिक हथियार क्या हैं? वो हैं सत्य से। जब लड़ने जाते तो कमर कसते हैं ना, हमें सच के साथ लड़ना है, झूठ के साथ नहीं। झूठ इत्तू सा भी नहीं मिलाना, झूठ के साथ नहीं, सत्य के साथ अपनी कमर को कसना है। लड़ाई किससे होनी है? सत्य के साथ। सत्य की कमर कस के, और धार्मिकता की झिल्लम, क्योंकि हम परमेश्वर के हैं, हम धर्म पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, इसलिए हम धार्मिक हैं, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर ने बनाया है। प्लस पाँव में मेल के जूते। वो जूते कौन से हैं? प्रभु हमारे वो वचन जो हम आपस में मेल मिलाप करते हैं। परमेश्वर कहता है आपस में मेल मिलाप रखो, क्योंकि परमेश्वर भी, यीशु मसीह भी परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप कराने आए। जो बंधन टूट गया था वो मेल कराने आए, मेल के जूते, ठीक है। और देखो, मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते जो हमें परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने दिए हैं, उनके द्वारा मिले हैं। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल को स्थिर कर रहो, जिससे तुम उन दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। यानी कि तीर आएंगे, तीर जब आएंगे वो दुष्टों के होंगे, उन आत्मिक सेनाओं के, दुष्ट सेनाओं के। वो क्या होंगे? अगर सत्य की कमर है तो वो झूठ होंगे, अगर मिलाप के जूते हैं सुसमाचार के तो वहाँ क्लेश, लड़ाई झगड़ा, विद्रोह, ढा होगा, गालियाँ होंगी, बुरी चीज़ें होंगी। अगर वो विश्वास की ढाल है तो यानी कि अविश्वास की सेनाएं होंगी, व्यभिचार होगा, पाप होगा, नशा होगा। ये भी एक दुष्ट सेनाएं हैं जो कैसे हम लड़ सकते हैं? जब हम ये सारे सेफ्टी औजार पहन लेंगे, ये सारे प्रिकॉशन। अगर आप देखें तो ये सब में इन्होंने क्या बोला कि उन जलते हुए तीरों को, यानी कि हमारे पास तीर आएंगे, उन्हें हम कैसे रोकेंगे? विश्वास की ढाल। जब विश्वास की ढाल होगी, डाउट आएगा, डर आएगा, नकारात्मक सोच आएंगी, गुस्सा, क्रोध आएगा, तो हम कैसे? विश्वास की ढाल आओ, पर वो हमारे अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा, और आए तो ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाएगा, वो हमें इफ़ेक्ट ही नहीं कर पाएगा, हमें तोड़ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की वो विश्वास की ढाल हमारे साथ है। फिर हम अगर देखें, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप, तलवार, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो।
आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। होल्ड होल्ड होल्ड, देखो ना, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और अभी तो हमने बोला, अभी तो हमने पढ़ा, किस में? यूहन्ना में। क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आदि में वचन था और वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। यूहन्ना फर्स्ट उसका देखें 14 फिर से। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर उसने हमारे बीच में डेरा किया। यानी कि आत्मा वचन कौन है जो देहधारी हुआ? वो है प्रभु यीशु मसीह। वो कहाँ था? वो आदि में था। वो कहाँ था? परमेश्वर के साथ था। वो क्या था? वो परमेश्वर ही था और वो ही देहधारी हुआ। और जब देहधारी हुआ तो जब हमें आत्मिक हथियारों से लड़ना है, जब हमें शैतान की उन सेनाओं से लड़ना है, कैसे लड़ेंगे? सारी चीज़ें हमारी सेफ्टी के लिए हैं, चाहे वो सत्य की कमर हो, चाहे उद्धार का टोप हो, चाहे मेल के जूते हों, चाहे विश्वास की ढाल हो। ये सब चीज़ें हमारी रक्षा के लिए हैं। पर एक चीज़ जो है तलवार, वो दुश्मन से लड़ने के लिए होती है, वो दुश्मन को मारने के लिए होती है। और वो तलवार परमेश्वर का वचन बताता है, वो है वचन। आत्मा की तलवार जो कि है परमेश्वर का वचन, वो वचन प्रभु यीशु मसीह है। आज जो हम बाइबल पढ़ रहे हैं वो क्या है? परमेश्वर के वचन है। अगर आज मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के वचन होंगे, हमारे हाथों में परमेश्वर के वचन होंगे, हमारी देह में वचन होंगे, हमारे माइंड में परमेश्वर के वचन होंगे, तो हम शैतान के जलते हुए तीरों को विश्वास की वो वचन की ढाल को लेके हम उससे लड़ सकते हैं। मैंने एक चीज़ तो जानी कि मेरे वचन की जो तलवार है जो परमेश्वर ने मुझे दी है, उसमें कितने वचन लिखे हैं। मेरे जीवन में मैंने कितने वचनों को याद किया है, कितनी बार मैं वचनों को यूज़ करके, वचनों की तलवार को यूज़ करके मैंने शैतान को गिराया है। आज परमेश्वर का वचन हमारे लिए आत्मिक तलवार है जिससे हम शैतान को मार सकते हैं, उसकी सेनाओं को पराजय कर सकते हैं, उसको गिरा सकते हैं, उसको नाश कर सकते हैं, उन हाकिमों अधिकारियों से लड़ सकते हैं। किसके द्वारा? वचन की तलवार के द्वारा। क्योंकि बाकी सारे हथियार, उनसे आए हुए जितने वॉर होंगे, जलते हुए तीर होंगे, जितनी चीज़ें होंगी, उससे हमें सेफ्टी देंगे। पर एक चीज़ जिससे हम उन्हें मार सकते हैं वो है वचन की तलवार, वो है प्रभु यीशु मसीह जो देहधारी हुआ है। उसने क्या किया? उसने अपने शरीर को, अपनी देह को हमें दे दिया, अपने लहू को हमारे लिए बहा दिया। अब उसने हमें वचन को, इस व्यवस्था को खरीद लिया है, हमें मोल ले लिया है। हमें क्या करना है? अपनी तलवार उठानी है, जंग साफ करना है, वचन को तैयार करना है, वचन को याद करना। परिस्थिति आए तो एक ही बात बोलनी है, परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मैं वचन के द्वारा बनी गई हूँ। क्योंकि वचन बताता है कि कोई भी चीज़ परमेश्वर के वचन के बिना नहीं बनी है। हमने पढ़ा है यूहन्ना में अभी कि हर एक चीज़ परमेश्वर के वचन के द्वारा बनी है, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो वन पशु हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो घरेलू हो, चाहे आकाश मंडल हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे वो मनुष्य हो। हम सब वचन के द्वारा बने गए हैं। मैं और आप वचन से ही क्रिएट गए हैं। प्लस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से भी बनाया है, उसे आकार, उसे स्वरूप दिया है, अपनी समानता में बनाया है। प्लस अपनी जीवन का प्राण, अपनी श्वास भी हमें दी है। हम और भी स्पेशल हैं। शैतान और दुष्ट सेनाओं को ऐसे नहीं बनाया, इसीलिए वो हमसे डरती हैं कि हम वचन को याद ना करें। अगर आज आप किसी भी बुरी परिस्थिति में हैं, किसी भी परेशानी में है, किसी भी तकलीफ़ में या किसी ऐसी सिचुएशन में है कि जहाँ समझ नहीं आ रहा, बाइबल खोलिए, अपना हथियार ढूंढिए, वो वचन ढूंढिए, क्योंकि आप वचन से बने हैं। जब आप अपने वचन को परमेश्वर से मांगेंगे, अपना हथियार वचन में ढूंढेंगे,
उस हथियार के द्वारा शैतान को एनकाउंटर कीजिए, उसके जलते हुए तीरों को बुझाइए, उस पर विश्वास कीजिए। वो आपको गिरा नहीं पाएगा, वो आपको हरा नहीं पाएगा, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि बस मेरे जीवन में जो परमेश्वर ने काम किया, जब मैंने वचनों को दोहराया है, कन्फेशन किया है, विश्वास किया, उन्हें बोला है, मैंने अपने जीवन में परिवर्तन देखा है। मैंने अपनी परिस्थितियों को बदलते देखा है। मैंने अपनी हार को जीत में देखा है। मैंने अपनी कंगाली को अमीरी में देखा है। मैंने अपनी उदासी को हंसी में देखा है। मैंने देखा है कैसे, जब मैंने परमेश्वर के वचन पे भरोसा किया। प्रभु का वचन कहता है ना, यदि तू विश्वास करेगी तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज मैं और आप अगर अपनी परिस्थिति बदलना चाहते हैं, पहले विश्वास करना है कि हम वचन से बने गए हैं। वो वचन कौन है? यीशु मसीह। हमारा क्रिएशन परमेश्वर के वचन से हुआ है, यीशु मसीह से हुआ है। हम जो कुछ भी देखते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बना गया है, बनाया है। वो वचन है, वो ही देहधारी हुआ है। और जब हम उस वचन को वचन में बोलते हैं, विश्वास में बोलते हैं, वो हम यीशु मसीह को बोल रहे हैं। हम वो यीशु मसीह पे भरोसा रख रहे हैं। अपनी बीमारियों पर, अपनी बुरी परिस्थितियों पे, अपने कर्जों पर, अपनी चीज़ों पर वचन को बोलना शुरू करें। उस आत्मा की तलवार का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो हमारे जीवन में यीशु मसीह की तलवार के द्वारा ही जा सकती है, क्योंकि हम खुद उसी के वचन से बने हैं। मैं विश्वास करती हूँ ये वचन आपके जीवन को बदलेगा। जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने आपको भी सिखाया होगा। आप सीख रहे होंगे, आपको समझ आया होगा। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे और आपको स्ट्रेंथ देगा कि हम अपनी तलवार को और धारदार बना सकें। हम और वचन को याद करके अपनी परिस्थितियों को वचन से बदलने वाले बने। शैतान की उन हाकिमों और अधिकारियों को लज्जित करने वाले बन सकें, उन दुष्ट सेनाओं को मारने वाले बन सके, क्योंकि वचन कहता है, लिखा है। परमेश्वर के वचन को ऑनर करें, क्योंकि ये परिस्थितियों को बदल देता है। ये मनुष्य को मरे हुए से जीवित बना देता है। वो परमेश्वर से मिलाप करा देता है। वो हमें एक नई क्रिएशन बना देता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ कि वचन बहुतों के जीवन में काम करेगा और हम सब मिलकर परमेश्वर की वचन की तलवार का इस्तेमाल करेंगे। प्रेज द लॉर्ड।